एचआईवी में कभी भी प्रॉब्लम एचआईवी की वजह से नहीं होती। जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओआईज की वजह से, या जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जनरली आपको वो इन्फेक्शन नहीं होंगे अनलेस अनटिल आपकी इम्यूनिटी कम ना हो। अब एचआईवी में इम्यूनिटी क्या होती है? एचआईवी में इम्यूनिटी होती है CD4 सेल्स, है ना। तो ये आपकी वो सेल्स हैं जब आपको अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उससे वो लड़ती हैं। एंड CD4 सेल्स आर स्पेसिफिकली टारगेटेड बाय एचआईवी। तो CD4 सेल्स कम होती हैं और इम्यूनिटी के कम होने की वजह से आपके ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हावी होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम दो तरह की अप्रोच रखते हैं। सो हम अक्सर जो ट्रेनिंग होती है जिसमें हम डॉक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं वो ये करते हैं कि कौन कौन से मेजर कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे हम ओआईज को पता लगा सकते हैं। और दूसरा होता है जिसमें हम डेंजर साइंस के बारे में बात करते हैं जो सीवियर ओआईज की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ओआईज के देखें तो जनरली क्या होता है, किसी को अगर लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर है, किसी को डायरिया लगातार हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और कहीं पर रैशेस बहुत सारे हो गए हैं, या खासकर कि जो हम बोलते हैं कि ओरल थ्रश या यूसोफेजियल थ्रश मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया है, साथ में ब्लिस्टर्स जैसे कि जो टिपिकली हर्पिस में देखे जाते हैं। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको एक इशारा देते हैं। अगर इनमें से कुछ भी है तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, और उसके लिए आपके डॉक्टर को ज़रूरी है उस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना और उसे राइट ट्रीटमेंट देना। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं डेंजर साइंस। डेंजर साइंस का मतलब ये होता है कि सीवियर ओआईज हो सकते हैं, और वो अगर हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को एडमिट करना है, आपको ओआईज आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है। सो डेंजर साइंस में जो हमने अभी सिम्टम्स बताए उसके अलावा अगर हार्ट रेट 120 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है, और उसके अलावा अनेबल टू वॉक अनएडेड मतलब कि अपने से इंसान नहीं चल पा रहा, दीज आर सम ऑफ द डेंजर साइंस। सो अगर इनमें से कुछ भी है हमें इमीडिएटली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। नाउ इफ वी लुक एट सिस्टम वाइज, जो मोस्ट कॉमन ओआई है वो सबको पता है, वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो लगभग लगभग 50 से 60% ओवरऑल जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस अगर किसी को होते हैं तो इसमें से 50 से 60% इंडिया में वो टीबी की वजह से होता है। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके हम बात करेंगे अभी। आज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में ओवरऑल जो टीबी होता है वो अगर जनरल पॉपुलेशन है जिसको एचआईवी नहीं है उसमें पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये जो परसेंटेज है ये पल्मोनरी लगभग 80% होता है, 20% एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। मतलब जो लंग्स के बाहर वाली टीबी है वो लगभग 20% होती है। और जबकि एचआईवी में आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी बहुत ज़्यादा टीबी है तो इसीलिए हमें सिम्टम्स और साइंस के ऊपर काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। नाउ कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे CD4 काउंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जान के आपको हैरानी होगी कि ट्यूबरक्लोसिस किसी भी CD4 काउंट पे हो सकता है। अभी अगर CD4 काउंट आपका 200 या 100 से नीचे है तो कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है, जिसमें है हर्पिस सिम्प्लेक्स जो आपको हर जगह पर इन्फेक्शंस दे सकता है, ब्लिस्टर्स दे सकता है, इनफैक्ट वो आँखों को और आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट करता है, जिसको हम वायरल एंकेफेलाइटिस भी बोलते हैं। अभी दूसरा उसके अलावा होता है थ्रश, ओरल थ्रश या कैंडिडल इन्फेक्शंस। जनरली ओरल थ्रश होता है जब आपको मुंह में सफ़ेद ऐसा करके दिखेगा, बट इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद डिस्फेजिया मतलब पानी या खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट साइन कि हो सकता है वो यूसोफेजियल डिस्फेजिया हो, और उस वक्त आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सटेंसिव देना पड़ता है। अभी उसके अलावा होता है कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि CMV साइटोमेगेलोवायरस होता है। साइटोमेगेलोवायरस आँखों को इफ़ेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, निमोनाइटिस करता है, कोलन को इन्फेक्ट करता है, कोलाइटिस करता है। अभी दूसरा समझने की बात यह है कि इसको पकड़ा कैसे जाता है। तो जनरली क्या करते हैं हम कि अगर किसी का CD4 काउंट 100 से नीचे है तो हम उसकी इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करते हैं, मतलब हम जांचने की कोशिश करते हैं कि आँखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके अलावा एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकोकल एंटीजेनिमिया या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस।
तो अगर किसी का भी CD4 काउंट 200 से नीचे है, हम यूजुअली क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट करते हैं ताकि हम होने वाले क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को टाइम से पहले पकड़ पाएं। अब जो 200 से नीचे है, दोबारा से समझिए कि क्रोनिक डायरिया होने की संभावना है और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरा, उसके अलावा एक और इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मैक। मैक इज़ अगेन जो आपको यूजुअली लंग्स को और बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके CD4 काउंट 200 से नीचे है, ज़्यादातर देखा गया है कि वो इन्फेक्ट करता है। पीसीपी इज़ अगेन न्यूमोसिस्टिस निमोनिया बोलते हैं, हमसे जेरोवाई निमोनिया है। पीसीपी क्या करता है, पीसीपी आपको सीवियर मतलब आपके रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, और ख़ास करके इसमें जो लंग्स की पिक्चर होती है, जब आप एक्सरे देखेंगे वो नॉर्मल दिखेगी। सो ये सारी चीज़ें एक टिपिकल CD4 काउंट के नीचे होती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मैंने आपको इनिशियली बताया, अगर सिम्टम्स और ये डेंजर साइंस अगर आपको दिख रहे हैं, आप इमीडिएटली किसी ना किसी OI की तरफ उसको इशारा कर रहे हैं, डायग्नोसिस कीजिए। सो मेनिंजाइटिस, TB, CMV, candidiasis, MAC, all these are some of the opportunistic infections which typically happen when your CD4 count is very low. Now, when I'm ending this, I will give you one message. जब CD4 काउंट 100 या 50 से कम हो जाता है, उस केस में सिम्टम्स दिखना अक्सर बंद कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक डायलेमा होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। तो याद रखिए, अगर CD4 काउंट बहुत कम है और अगर टिपिकल सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे, तो ऐसा मत समझिए कि आपको OI नहीं है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स कि आप जब ART शुरू करते हैं उस वक्त इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कई बार वो OIs उभरने लग जाते हैं जो कभी थे नहीं। इसको हम इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंड्रोम होता है जिसको आयरिस नाम से जानते हैं। सो जनरली समझने के लिए देखिए, रूल OIs को सेटल कीजिए, फिर ART शुरू कीजिए। बिकॉज अगर आप ART पहले शुरू करते हैं बिना OIs को आइडेंटिफाई किए, द पेशेंट माइट बी इन ट्रबल। ओके, थैंक यू, टेक केयर।